अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरुतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ का सवात में जलसा था, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गई। अगर हम कल की बात करें तो कल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही थी। आए आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। इस एक लफ्ज की वजह से आपकी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है। और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। आपने पूरी कोशिश की है कि आप हमेशा जो है वो साजिश करके सामने आए। तो क्या आप चाहते हैं, आप ये बता दें कि आपके लिए कोई आपकी गिनती पूरी करके दे। तो गिनती तो आपकी कभी भी पूरी नहीं थी। गिनती ना आपकी 2018 में पूरी थी, ना आपकी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके एजे के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके सेनेट के इलेक्शंस में गिनती पूरी नहीं है, और आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करके दे, कोई आपके लिए आपके मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको अकेला मैदान में रखे, आपके लिए मीडिया को मैनेज करे, आपके लिए और सारे जो इदारे हैं उनको मैनेज करे, आपके लिए वो आपके मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्कियों में डाले। आप क्या चाहते हैं? और अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई? नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, हम देख सकते हैं कि इसमें मरियम नवाज़ बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं, लेकिन अचानक उन्हें क्या हो गया, हकीकत क्या थी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शब्बीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि अचानक मरियम नवाज़ को क्या हो गया? कल तक तो वो ठीक ठाक थी, आज उनका जलसा था लेकिन वो अटेंड नहीं कर सकी, तो इसकी हकीकत क्या है? देखें, अगर वो बीमार हैं और नून लीग कह रही है कि वो बीमार हैं और शदीद अलील हैं, तो ठीक है, हमें फिर उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे। लेकिन मेरी इत्तलात कुछ और हैं। देखें, कल आपने बड़ा अपने इंटरेस्टिंग अभी ये सवाल में भी बात की और शुरू में भी बात की कि कल वो हशाश बशाश बिल्कुल नज़र आ रही थी। कोई आधे घंटे के ऊपर मुहित उनकी प्रेस टॉक थी जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की थी, और हर तरह की मौजू पर उन्होंने बात किया। ख़ास तौर पे उनका फोकस जो था वो तहरीक अदम एतमाद था, और इमरान खान ज़ाहिर है कि वो हमेशा उनके तनकीद के निशाने पे होते हैं, तो वो थे। लेकिन उस मीडिया टॉक से पहले क्या था? उस मीडिया टॉक से पहले ये था, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। आप याद करें कि फरवरी के एंड और मार्च की 8 तारीख को जब से यानी कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब मुस्तकिल खामोश हैं। एक पुरस्रार खामोशी थी जो कल टूटी मरियम नवाज़ ने जब मीडिया टॉक की। अच्छा, मेरी इत्तलात ये हैं कि ये एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन शहबाज शरीफ एंड एल्डर शरीफ एंड द डॉटर ऑफ एल्डर शरीफ, के वो उस वक्त तक कोई बात नहीं करेंगे बाप और बेटी जब तक ये तहरीक अदम एतमाद का बेड़ा किसी पार ना लग जाए। लेकिन लगता है कि उस अंडरस्टैंडिंग को कल ब्रीच किया है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने। और जाहिर है कि जब आप पब्लिकली बात करते हैं, आप मीडिया कैमरों के सामने आते हैं, तो आप किसी न किसी तरह से अपने सियासी हरीफों को भी निशाना बनाते हैं और बहुत सारे अल्फाज ऐसे बोल जाते हैं और बयानात का चुनाव कुछ ऐसा हो जाता है जो कि लेफ़्ट राइट सेंटर आता है। जोश ख़ताबत ही कुछ ऐसी होती है। और मरियम नवाज़ साहिबा क्योंकि यंग हैं, जोशीली हैं, तो उनका भी जोश ख़ताबत जो है कुछ इधर उधर हो गया कल, जिस पे छोटे मियाँ साहब जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं इस वक्त, उनको कुछ नाराज़गी उन्होंने ज़ाहिर की और ये वजह बनी कि आज सवात का जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि ज़ाहिर है वो जलसे में जाती तो वहाँ तो और अजदहाम होता आवाम का, उनके लाखों परस्तार और उनके जो मानने वाले हैं वो वहाँ जमा होते, और फिर यकीनन वो कुछ ना कुछ और मज़ीद बोलती तो कहीं काम सुधर जाता या और मज़ीद बिगड़ जाता। तो एहतमाल यही था कि वो बिगड़ ज़्यादा जाएगा, इसलिए उन्होंने शायद ये बेहतर समझा कि वो आज सवात का जलसा भी कैंसिल कर दें। हो सकता है कि उनके वो वाकई शदीद अलील हों, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन
एक वजह जो बनी वो ये भी बनी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कल की उनकी मीडिया टॉक की थी, जो मेरी नज़र में, गो के मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में जो कि मसला बनी होगी शहबाज शरीफ साहब की नज़र में, वो ये बनी होगी जब उन्होंने न्यूट्रल का जिक्र किया और न्यूट्रल के बारे में कहा कि जी न्यूट्रल जब तक तुम्हारे साथ था तुम्हें लोग बंदे पूरे करके दे देता था तो तुम हुकूमत चला लेते थे। वो तनकीद कर रही थी इमरान खान साहब के ऊपर, और जब न्यूट्रल पीछे हट गया तो तुम्हारी पार्टी तांगा पार्टी भी नहीं रही और तुम्हारे सारे पत्ते जो हैं वो बिखर गए, तुम्हारा शिराजा बिखर गया। तो जो न्यूट्रल का बार बार उन्होंने जिक्र किया वो शायद एक मसला बन गया और उन्हें पीछे हटना पड़ा आज के जलसे से। शबीर साहब ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद बगैर किसी मदद के कामयाब नहीं हो सकती, तो उनका इशारा किस मदद की जानिब था? देखें, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात की तरफ इशारा किया है आपने, और ये एक जो है ना बहुत ही ऐसा बयान था जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मरीम नवाज़ साहिबा बेहतर होता कि वो 8 मार्च से जिस तरह से खामोश थी, वो सिर्फ ट्विटर के ऊपर लोगों को या तो मुबारकबादें दे रही थी या ताज़ियत दे रही थी, वो वही करती रहती ताकि 28 मार्च किसी तरह गुजर जाती और वोटिंग हो जाती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। लेकिन कल वो बहुत कुछ बोल गई, और ये जो ताज़ा बयान है आपने जिसकी तरफ इशारा किया है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया, इशारा कर दिया कि हिज़्ब इख्तिलाफ की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे कोई और तीसरी क़ुव्वत कारफरमा है और वो मदद कर रही है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो ये तो वही बात हो गई, और ये अगर ये वाकई ऐसा ही है जैसा कि मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं, तो ये डायरेक्टली ये इमरान खान को हिट नहीं करेगा, ये हिट करेगा मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब को, जिनका सारा का सारा बयानिया ही वोट को इज़्ज़त दो था। तो वोट को इज़्ज़त दो के लिए अगर कोई तीसरी क़ुव्वत सामने आ रही है और वोट को वो इज़्ज़त वो दिलवा रही है, तो फिर मियाँ साहब की सियासत किधर खड़ी है और मरीम नवाज़ साहिबा की सियासत कहाँ खड़ी है। तो ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक बयान है, और ख़तरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ख़तरनाक नवाज़ शरीफ इमरान खान के लिए नहीं, बल्कि उनकी अपनी जमात और अपने वालिद के बयानिए के लिए ख़तरनाक बयान दे दिया उन्होंने। तो इससे उनको एतराज़ करना चाहिए था, लेकिन अब वो दे गई, और वो दे गई तो उसका नतीजा शायद ये निकला है, जो कि मेरी इत्तलात हैं, वो ये कि सवात का जलसा कैंसिल हो गया है। ठीक है शबीर साहब, ये बताइएगा कि अगर मरीम नवाज़ की इसी तरह तबीयत ख़राब रही तो उन्होंने 24 तारीख को लाहौर से इस्लामाबाद रैली निकालनी थी, तो फिर उसका क्या होगा? देखें, उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि वो जितनी भी अलील हैं वो जल्द से जल्द सेहतियाब हों, और अभी ज़ाहिर है आज 22 तारीख़ है, कल 23 है, और परसों उन्होंने वो रैली की लीड करनी है लाहौर से, और उस रैली ने 25 तारीख को पहुंचना है इस्लामाबाद, या 26 तारीख को इस्लामाबाद में दाखिल होना है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो अभी एक दिन बीच में है, शायद वो सेहतियाब हो जाएं, और वो 24 तारीख को, क्योंकि ये ग्रिलिंग एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक जलसा है जिसमें आप 2-3 घंटे के लिए गए और घर वापस चले गए। ये रैली है, चाहे वो लाहौर से इस्लामाबाद ही तक हो, गो के ये कोई कुल मिला कर के 4 घंटे का रास्ता बनता है, 5 घंटे का रास्ता बनता है। अगर आप जीटी रोड ले लें तो वो 6 से 7 घंटे का रास्ता बनता है, और वो डेफिनेटली जीटी रोड से जाएंगी, क्योंकि वो बेसिकली रूट है जहाँ पे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है PMLN का। तो वो अपने पूरे वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहेंगी। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो यकीनन उसके लिए सेहतियाब हो जाएंगी और वहाँ तक जाएंगी। लेकिन फिर वही बात कि 28 तारीख से पहले वो ये रैली निकालेंगी, और जब वो रैली निकालेंगी तो यकीनन वो पब्लिक से जगह जगह रुक के एड्रेस करेंगी। वो सबसे पहले, अगर वो लाहौर से चलें तो पहला स्टेशन जो आता है वो आता है गुजरांवाला का। गुजरांवाला से वो आगे बढ़ेंगी तो वो वज़ीराबाद पहुंचेंगी, वज़ीराबाद से आगे बढ़ेंगी तो वो गुजरात पहुंचेंगी, गुजरात से आगे बढ़ेंगी तो वो झेलम पहुंचेंगी, और झेलम से आगे वो गुजर खान पहुंचेंगी, फिर वो पिंडी में दाखिल होंगी, और पिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल होंगी। तो मेरे हिसाब से ये 6-7 स्टेशंस बनते हैं, और ये सारा का सारा वो बेल्ट है जो कि नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है।
तो यकीनन वहाँ पे उनके मतवाले भी होंगे, उनके वोटर्स भी होंगे जो कि बड़ी तादाद में उनके साथ चलेंगे भी और निकलेंगे भी। तो यकीनन वो अपनी लीडर को सुनना चाहेंगे। जब वो अपनी लीडर को सुनना चाहेंगे तो लीडर खिताब करेंगी, और जब लीडर खिताब करेंगी तो उनसे वही गलती ना हो जाए जो कल प्रेस टॉक में उनसे हो गई, जो जिसका इशारा आपने भी किया, जिसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ कि न्यूट्रल जो है वो किस तरह से उन्होंने उसका बार बार जिक्र किया। तो न्यूट्रल को मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि 28 मार्च तक न्यूट्रल ही रहने दें, बल्कि वो भी टॉप गियर में ना जाएं, वो भी न्यूट्रल ही रहें। वो न्यूट्रल थी, वो अच्छी खासी न्यूट्रल थी 8 मार्च से लेकर के कल के दिन तक, लेकिन कल अचानक दोपहर को जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकली तो वो न्यूट्रल से टॉप गियर में चली गई। जब टॉप गियर में आप चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आगे क्या आ रहा है, तो वो एक्सीडेंट का एहतमाल होता है। तो कुछ ऐसा ही हो गया उनके साथ। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है शबीर हुसैन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।